तो वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर। मेंसुरेशन वही जो आपने 10th क्लास में जितने भी फार्मूलास आपने पढ़े हैं उन सब का जोड़ मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हर तरह के होते हैं। पहले आप ये देखो, डायमेंशन, दो तरह के डायमेंशन होते हैं, एक 2D एक 3D। 2D डायमेंशन वो होती है जिसकी हाइट नहीं होती, जैसे स्क्वायर है इसकी। तो नेक्स्ट है एरिया और वॉल्यूम का डिफरेंस। एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस ये होता है कि एरिया का मतलब तो वो सरफेस जिसे हम सिर्फ टच कर सके, जिसकी हाइट ना हो, और वॉल्यूम को वो होता है जो कैपेसिटी होती है किसी चीज़ की होल्ड करने की, ठीक है। जिसकी हाइट हो तभी वो होल्ड करेगा, जिसकी हाइट नहीं होती वो होल्ड कुछ नहीं कर सकता। तो अगला है इसका आंसर हमेशा ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, और इसका मीटर क्यूब में आता है या सेंटीमीटर क्यूब में आता है। और इसका फार्मूला पता है स्क्वायर का कैसा बनता है? ये स्क्वायर बनाया मैंने, इसकी ऑल साइड इक्वल होगी और हर साइड में 90 डिग्री बनेगा, और इसकी जितनी साइडें होंगी सब सेम होगी, जैसे ए सब ए। इसलिए अगला देखो, पहले एक मिनट। पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड, इन सब का प्लस करने के बाद पेरीमीटर निकलता है हमारा। पेरीमीटर का फिर फार्मूला भी उसी हिसाब से बनेगा, चाहे ए प्लस ए कर लो 4 बारी, या फिर 4 इंटू साइड कर लो जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है। ये आपका एक फार्मूला है। और अगर आपको एरिया निकालना, सरफेस निकालना, तो कुछ नहीं करना है, आपके इन सब साइडों को मतलब मल्टीप्लाई कर देना, साइड बाय साइड मल्टीप्लाई कर देना, जो जैसे मैंने ये यहाँ किया हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल का भी इसी तरह, बट इसकी दो साइडें सेम होती है और दो साइडें अलग होती हैं। तो इसके लिए हमको करना होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, और इन दोनों को 2 बार लिख सकते थे, इसलिए हमने 2 लगा दिया, ब्रैकेट करके लेंथ और ब्रेथ करके प्लस कर दिया पेरीमीटर। इन सबको प्लस किया हमने पेरीमीटर में, खाली फॉर्मूला थोड़ा सिंपल किया हमने यहाँ पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम्बस। रोम्बस है एक स्क्वायर को अगर जैसे हम धक्का मारेंगे, जैसे चिंटू बनाया है मैंने, ये इसको धक्का मारेगा तो इसकी छत थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, बट ज़मीन तो वहीं रहेगी। छत टेढ़ी हुई है बट ज़मीन वहीं रहेगी, उसी हिसाब से इसकी सारी साइडें भी इक्वली रहेंगी, और ये बनाएगा भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से टेढ़ा हुआ है ना, है तो स्क्वायर ही ना, इसकी साइडें तो बराबर, बट बीच में हम इसको डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट में, जिसे हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब इसमें देखना आपको कन्फ्यूज़न होगी, बट चलो आपको मैं दोबारा अच्छे से बताता हूँ। इसमें से ही राइट ट्रायंगल निकलता है, जैसे मैंने यहाँ निकाला है ना, ये राइट ट्रायंगल, इसका फार्मूला है, चलो बाद में करते हैं। इसकी सारी साइडें सेम होगी, 90 डिग्री होगी, और 90 डिग्री भी बनाएगा, और उसका फार्मूला भी सेम रहेगा। बट एक चीज़ होती है इसमें बेस इंटू हाइट हो जाता है। ये आ गया ना बीच में, जैसे इसकी हाइट है, इसकी भी तो हाइट होगी ना, इसकी भी हाइट बनी, ठीक है। हाइट कौन सी वाली? जो यहाँ से वहाँ जा रही है, ऊपर नहीं आ रही है पर ये आगे जा रही है, वो वाली हाइट, ठीक है। तो अगला है इसका एरिया। एरिया निकालने के 2 फार्मूले। अगर आपके पास डायगोनल है, जैसे यहाँ पे 2 डायगोनल बनते हैं जो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास दोनों डायगोनल दिया तो आप एरिया वैसे भी निकाल सकते हो, अगर नहीं दिया, आपको बेस और हाइट दिया, एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इसके 2 फार्मूले, ओके। देखो, रट्टा मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगला है राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल बनाया क्यों? अपने 90 डिग्री बन रहा है, इससे राइट ट्रायंगल है, और हमेशा इसकी ये वाली साइड बड़ी रहेगी, इन दोनों के प्लस करने के बाद ये निकल आएगा, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में बताया जाता है कि ये साइड हमेशा बड़ी रहेगी, और पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऑलवेज एच का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का इक्वल रहेगा, ठीक है। और ये देखो, ये मैंने वही लिखा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अगला टॉपिक है पैरेललोग्राम। मैं आपको वहाँ बता नहीं पाया तो सॉरी इसके लिए, बट चलो अभी मैं आपको बता दूँ पैरेललोग्राम क्या होता है। ये एक रेक्टेंगल है, जब चिंटू आके यहाँ इसकी छत को धक्का मारेगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जैसे क्यूब का हुआ था ना, मतलब स्क्वायर का, वैसे ही ये भी टेढ़ा हो गया, बट ये बेस तो वहीं पर रहेगा, इसका भी डायगोनल निकलेंगे, सब कुछ होगा। इसका फार्मूला एरिया का सेम रहेगा, बेस इंटू हाइट, जैसे रेक्टेंगल का था, और उसका भी पेरीमीटर का भी, ठीक है। तो सर्कल है, सर्कल को ड्रॉ किया, बीच में एक लाइन मारी, सीधी बराबर लाइन मारी ये पूरी, तो ये डायमीटर होता है, और अगर आधी लाइन मारे वो रेडियस होता है हमारा। पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस एक ही होता है, जिसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का आधा हुआ, एरिया भी आधा हो जाएगा, जैसे पाई आर स्क्वायर था, उसके नीचे 2 लगा दिया हाफ का, तो ये इसका फार्मूला हो गया। और पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2 आर स्क्वायर नहीं, सॉरी 2 आर, ओके। तो अगला टॉपिक है ट्रायंगल।
ये मैं सबसे छोटा ट्रायंगल बनाया था उस डायग्राम में जो सबसे पहले आपने देखा था, बट ये सबसे लॉन्गर चैप्टर है यहाँ का। ट्रायंगल ऐसा होता है पर इसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है आइसोसेलेस, एक होता है इक्विवेलेंट। आइसोसेलेस में तीनों साइडें अलग अलग साइज़ की होती है, ठीक है, अलग अलग सेंटीमीटर की, ठीक है। आइसोसेलेस में होता है कि 2 साइडें सेम होगी और एक डिफरेंट होगी। इक्विवेलेंट में होता है तीनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला वही, इन तीनों की साइड प्लस कर दो, और एरिया निकालने का 1/3 बेस इंटू हाइट। देख रहे हो एरिया वैसे ही निकलेगा जैसे पीछे रेक्टेंगल का निकल रहा था, बट उसके हाफ किया ना, जैसे ये रेक्टेंगल था उसका हाफ कर दिया हमने, यहाँ पे भी हमने उसका हाफ कर दिया है। बस आप फार्मूला खुद बनाओ, रटो मत, खुद बनाओ। आइसोसेलेस का वही 2a है, उनको प्लस कर दो b के साथ, इसको भी हाफ करके वही सेम ट्रायंगल का, बट इसका थोड़ा चेंज है। ये तो ठीक है, 3a को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इनको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, बट एरिया ऐसे निकलेगा इसका रूट लगा के, ठीक है। और इसकी हाइट निकलेगी ऐसे निकल, क्यों हाइट ये वाली हाइट नहीं, ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये नहीं, ये वाली हाइट, ये हाइट होती है, ठीक है। पर इसको निकालने का एक और फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। पहले उनको एस फाइंड करना, एस मतलब होता है पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर फाइंड करना, फिर इसको हाफ कर देना, जैसे हमने 2 किया ना, हाफ किया वो ऐसे निकल आएगा। फिर एस के साथ आपको जो साइडें दी हुई हैं इन सबको माइनस करके आपका एरिया निकल जाएगा, इस तरह से भी आपका एरिया निकल सकता है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक हमारा 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में वो चीज़ आती है जिसकी हाइट होती है, जैसे इसकी ये हाइट है, क्यूब है, ये स्क्वायर से बना, किससे बना, स्क्वायर से बना, और उसकी 6 साइडें होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये वाली जो आगे वाली होती है ना वो 6। फार्मूला भी इसी साइड से निकलेगा, जैसे टोटल सरफेस एरिया निकालना 6 इंटू साइड कर देंगे, 6 साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, और आधा निकालना ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे हम, 4a का स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना a का क्यूब, और एरिया निकालना बेस इंटू हाइट। बस रेक्टेंगल बना, सॉरी क्यूबॉइड बना रेक्टेंगल से, और वॉल्यूम बना लेंथ, वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बस हमने ऐड किया है, हाइट ऐड किया इसमें। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया वो होता है पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 12 प्लस b इंटू हाइट, सॉरी यही इतना फार्मूला होता है इसका पेरीमीटर का, साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट का। तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा इससे, जैसे 2 लेंथ ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ को कर देंगे पहले, जैसे उनको करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, बट यहाँ पे हाइट भी है तो 3 बार होगा, पहले लेंथ को ब्रेथ के साथ, फिर ब्रेथ को हाइट के साथ, फिर हाइट को लेंथ के साथ, बस इसी तरह हो जाएगा हमारा ये क्यूबॉइड ख़त्म। बट 1-2 सिलेंडर और एक और कौन है वो मैं आपको करवाता हूँ, रुको एक सेकंड। लास्ट ये 3 बच्चे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो सिलेंडर इक्वल वेसल का होता है फार्मूला, सिलेंडर शेप का होता है कर्व सरफेस एरिया 2πRh, इसका टोटल सरफेस एरिया आप खुद बताओगे, ठीक है। तो कौन का मैं बताता हूँ, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये L होती है, इसकी स्लांट हाइट होती है। इसका वॉल्यूम का फार्मूला 1/3πr² होता है, और कर्व सरफेस एरिया πRL होता है, इसको मिला देंगे बस हम इसके साथ, जैसे वो उसका फार्मूला होता है सर्कल का, उसमें L जोड़ देंगे। और स्लांट हाइट का फार्मूला निकालने का फार्मूला √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला πRL प्लस r। और स्फेयर का होता है टोटल और कर्व एक ही होता है, टोटल सरफेस एरिया 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। बस ये मेंसुरेशन आपका ख़त्म। आप इस सबको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन निकालो, ये आपको बैंकिंग, SSC, 10th क्लास हर जगह काम पे आएगा ही आएगा। अगर आपको कोई पूछ लेगा, आपको घबराना नहीं है, देखो रटना नहीं है, रचना है आपको फार्मूला। जैसे हमने पेरीमीटर बोला था, पेरीमीटर को सारी साइडें प्लस कर देंगे, एरिया को उसी हिसाब से निकालेंगे, जैसे सर्कल का πr² होता है उसी हिसाब से इसका निकाला हमने, क्या 1/3, क्यों ये तो है पर ट्रायंगल का 1/3 भी तो आया है ना, उसी हिसाब से।